मन यदि अनियंत्रित और बिना मार्गदर्शन का हो तो वह हमें नीचे ही नीचे खींच ले जाएगा, हमें चीर देगा, मार डालेगा। और वही मन यदि नियंत्रित और सही दिशा में हो तो हमें बचाएगा, मुक्त करेगा। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसीलिए सोच विचार में सावधान रहो। शब्द गौण हैं, विचार जीवित रहते हैं, वे बहुत दूर तक यात्रा करते हैं। प्रत्येक विचार हमारे चरित्र से रंगा होता है। आप जो भी करें उसमें अपना संपूर्ण मन, हृदय और आत्मा लगा दीजिए। मैंने एक महान सन्यासी को देखा जो अपने पीतल के बर्तनों को इतना चमकाते थे कि वे सोने जैसे चमकते थे, उसी ध्यान और लग्न से जैसे वे अपनी पूजा और ध्यान करते थे। इच्छा शक्ति मन को एकाग्र करती है। कुछ बातें इस इच्छा को उत्तेजित और नियंत्रित करती हैं, जैसे विवेक, प्रेम, भक्ति, प्राणायाम। एकाग्र मन उस दीपक के समान है जो आत्मा के हर कोने को प्रकाशित कर देता है। हमारे भीतर जो प्रेरक शक्ति है वह विचार ही है। अपने मन को सर्वोच्च विचारों से भर दीजिए, उन्हें दिन प्रतिदिन सुनिए, महीनों महीनों सोचिए। असफलताओं की परवाह मत कीजिए, वे स्वाभाविक हैं। जीवन में यदि संघर्ष और भूलें न हों तो जीवन जीने योग्य ही न रहेगा। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है वह निश्चय ही हर दूसरे मन पर भी नियंत्रण पा सकता है। यही कारण है कि पवित्रता और नैतिकता धर्म का सदैव उद्देश्य रहे हैं। एक पवित्र, नैतिक व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण रखता है। जो अपने मन को जानता और नियंत्रित करता है वह हर मन का रहस्य जान लेता है और हर मन पर अधिकार पा लेता है। मन को नियंत्रित करने के लिए आपको अवचेतन मन में गहराई तक जाना होगा। वहां संचित सभी विविध संस्कारों, विचारों आदि को छांटकर क्रमबद्ध करना होगा और उन पर नियंत्रण पाना होगा। यही पहला कदम है। जब आप अवचेतन मन पर नियंत्रण पा लेते हैं तब सचेतन मन भी नियंत्रित हो जाता है। यदि मन नियंत्रण में नहीं है तो गुफा में रहने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वही मन वहां भी सब बाधाएं ले आएगा। और यदि मन नियंत्रण में है तो हम गुफा कहीं भी बना सकते हैं, जहां भी हम हों। क्या तुम जानते हो तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज, कितनी शक्तियां छिपी हुई हैं? क्या कोई वैज्ञानिक भी इन्हें जान सका है? मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए, पर अभी तक उसकी असीम शक्ति का केवल एक अत्यंत क्षुद्र भाग ही अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए तुम्हें यह न कहना चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो। तुम क्या जानो कि ऊपर दिखाई देने वाले पतन की ओट में शक्ति की कितनी संभावनाएं हैं। जो शक्ति तुम में है उसके बहुत ही कम भाग को तुम जानते हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर है। सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और जबरदस्त इच्छा रखो। प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है, मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति और इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित पा जाओगे। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है। इसीलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो, उन्हीं में से महान कार्यों का जन्म होगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।